मृत्यु भयावह है। मनुष्य को सबसे अधिक भय अपनी मृत्यु के विषय में सोचकर ही लगता है। हम किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, परंतु जीवन के पश्चात क्या होने वाला है इसका उत्तर किसी को नहीं पता। दर्शकों, मृत्यु से पूर्व यमराज हमें बहुत से संकेत देते हैं। अनेक लोगों को मृत्यु के निकट होने का आभास हो जाता है और तब वे केवल भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई आसक्ति नहीं रह जाती। नमस्कार मित्रों, वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के पश्चात किस प्रकार आत्मा पृथ्वी लोक से यम लोक तक पहुंचती है। दर्शकों, ये पूरी जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है और यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिए। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि मृत्यु के समय जब शरीर से आत्मा निकल रही होती है तब शरीर को 40,000 बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मनुष्य को शरीर से इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि जब यमदूत लेने आते हैं तब व्यक्ति इस आसक्ति के कारण शरीर को त्यागने के लिए सहमत ही नहीं होता। जितनी अधिक आसक्ति होगी मृत्यु के समय उतनी ही अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। यह आसक्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों से भी होती है। हम किसी को भी त्यागने की कल्पना भी नहीं कर पाते और जब यकायक यमराज के दूत आत्मा को शरीर से पृथक करने लगते हैं तब हम हठ करते हैं कि हम इस शरीर, इस संसार और अपने परिवार को नहीं त्याग सकते। परंतु मृत्यु के समय मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। मित्रों, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे आत्मा बाहर निकलती है। इन 9 द्वारों में से 7 द्वार शरीर के ऊपर के भाग में हैं और 2 नीचे के भाग में। 2 आँखें, 2 नासिका द्वार, 2 कर्ण द्वार, मुख और निचले भाग में 2 जनेंद्रियां। जब ऊपर के द्वार से आत्मा शरीर से निकलती है तो ऊपर के लोकों में जाती है और जब जनेंद्रियों से आत्मा निकलती है तो उसे नीचे के लोकों में स्थान प्राप्त होता है। मनुष्य के 2 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर। जो शरीर दिखता है अर्थात पंच तत्व जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एवं अग्नि से निर्मित है वो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि एवं अहंकार से निर्मित है। मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर का दहन कर दिया जाता है परंतु सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। जब व्यक्ति प्राण त्याग देता है तब आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है जिससे आत्मा अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। मृत्यु के बाद 10 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जिस स्थान पर उसने शरीर को त्यागा हो। चूँकि स्थूल शरीर से निकलने के पश्चात आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है जिससे आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर को यातना शरीर या अतिवाहक शरीर कहते हैं। प्रतिदिन पिंडदान करने से आत्मा को अतिवाहक शरीर के विभिन्न भाग प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं किस दिन पिंडदान करने से शरीर के कौन से अंग प्राप्त होते हैं। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6ठे दिन नितंब, 7वें दिन जनेंद्रियां, 8वें दिन जंघा, 9वें दिन पैर और 10वां दिन शुद्धि का दिन होता है। इसलिए 10वें दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है। जब 10 दिन के पश्चात आत्मा को शरीर प्राप्त हो जाता है तब उसे भोजन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ही 13वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और इस भोजन का भाग आत्मा के अतिवाहक शरीर को भी प्राप्त होता है। इसके पश्चात आत्मा की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। अब आत्मा को यमलोक की ओर अग्रसर होना होता है। यमलोक पृथ्वी लोक से 86,000 योजन अर्थात लगभग 10,32,000 किलोमीटर दूर है। मित्रों, यह दूरी आत्मा को केवल 348 दिन में पैदल चलकर पूरी करनी होती है अर्थात प्रतिदिन 3,000 किलोमीटर चलना होता है। इसलिए ही आत्मा को अतिवाहक शरीर दिया जाता है क्योंकि इस शरीर के चलने की गति बहुत अधिक होती है और यह दूरी आत्मा आराम से चलकर नहीं बल्कि यातनाओं को सहन करते हुए तय करती है। अनेक पड़ावों पर भयंकर डरावने दिखने वाले लोग मिलते हैं जो आत्मा को जीवन भर किए गए पापों का स्मरण कराते हैं। इस यात्रा में सबसे पहले वैतरणी नदी आती है जो दिखने में तो बहुत आकर्षक है परंतु मल, मूत्र, श्लेम अर्थात बलगम, मनुष्य व पशुओं का मांस, हड्डियां और रक्त से भरी हुई नदी है। आत्मा को इस नदी को पार करना होता है। इस पूरी यात्रा में 16 विराम आते हैं जहां आत्मा को आराम करने का कुछ समय मिलता है। इन 16 स्थानों के नाम क्रमशः सौम्यपुर,
सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, क्रौंचपुर, करूरपुर, विचित्रपुर, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, ननाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रुद्रपुर, पर्योवर्षणपुर, शीत आद्यपुर और बहुभीतिपुर है। इस पूरे रास्ते में यमदूत आत्मा को रस्सियों से खींचते हुए लेकर जाते हैं और आत्मा को यमदूतों की बहुत सी प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती हैं। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि क्या यह रास्ता सबको तय करना होता है? जी हाँ मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि चाहे किसी ने पुण्य किए हो या पाप, रास्ता सभी को यही तय करना होता है। बस दंड और प्रताड़नाएं कर्मों के अनुसार दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, उस आत्मा को इस रास्ते में कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। साधारण भाषा में समझें तो जैसे व्यक्ति को बहुत अधिक धूप में पेड़ की छांव मिल जाती है, उसी प्रकार जिन आत्माओं ने पुण्य किए होते हैं उनको भी कुछ कुछ सुविधाएं पूरे रास्ते में प्राप्त होती हैं। इस पूरी यात्रा में 11वें महीने बाद अंतिम पड़ाव आता है, जिसका नाम बहुभीतिपुर है। इसलिए ही मनुष्य की मृत्यु के 11वें महीने पूरे होने के बाद श्राद्ध किया जाता है। आत्मा की यह यात्रा 12वें महीने में अपने गंतव्य स्थान यमलोक जाकर समाप्त होती है। यहाँ यमलोक के राजा निवास करते हैं, जिनका कद 24 मील है और रूप बहुत ही विकराल एवं भयानक है। यमलोक के 2 द्वारपाल हैं, श्रवण और श्रवणी। इन दोनों के पास विचित्र शक्तियाँ हैं। यमलोक में निवास करते हुए इन्हें भूलोक में हो रही सभी गतिविधियों की पूरी जानकारी होती है। यमलोक के इन द्वारपालों के पास मनुष्य के विचारों को जानने की भी क्षमता है। अच्छे बुरे सभी विचारों का लेखा जोखा इनके पास होता है। यह लेखा जोखा श्रवण और श्रवणी चित्रगुप्त को जाकर देते हैं। चित्रगुप्त यमराज के दरबार में लेखपाल या अकाउंटेंट हैं, जिनके पास मनुष्य के पाप और पुण्यों का पूरा लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त मनुष्य के मन के सभी विचारों के चित्रों को गुप्त रूप से संचित रखते हैं। जब मनुष्य की आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब ये सभी चित्र यमराज की उपस्थिति में दृष्टि पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं और इसी के आधार पर यमराज मनुष्य को किस लोक में जाना है यह निर्णय लेते हैं। किसको स्वर्ग मिलेगा और कौन नर्क में जाएगा, इस बात का निर्णय यमराज चित्रगुप्त जी के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं। जिन आत्माओं ने पुण्य कर्म किए होते हैं और पूरा जीवन सतोगुण में व्यतीत किया होता है, उन्हें भूमंडल के ऊपर के लोकों में भेजा जाता है, जहाँ बहुत ऐश्वर्य है। उदाहरण के लिए स्वर्गलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक आदि। और पाप करने वाली आत्माओं को निम्न लोकों जैसे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल आदि लोकों में भेजा जाता है। इन लोकों में बहुत कष्ट है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनके कर्मों का लेखा जोखा विचाराधीन होता है। इन आत्माओं को पितृलोक में भेज दिया जाता है और ये आत्माएं पितृलोक में तब तक प्रतीक्षा करती हैं जब तक इन पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता। प्रतीक्षा की अवधि निश्चित नहीं होती। यहाँ आत्माएं 100 वर्षों तक भी प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्राद्ध का प्रावधान है। पितृलोक में प्रतीक्षा कर रही आत्माओं को भोजन तभी मिलता है जब पृथ्वी लोक में उनके वंशज अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। इस श्राद्ध का एक भाग प्रतीक्षा कर रहे उनके पूर्वजों को प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर जिन आत्माओं ने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और न ही उन्हें पितृलोक में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भक्तों के लिए विष्णु दूत आते हैं और गरुड़ देव वाहन के रूप में आकर इन भक्तों को भगवत धाम लेकर जाते हैं। परंतु विष्णु दूतों के द्वारा ले जाई जाने वाली आत्माओं की संख्या बहुत कम है, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए मन में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है, जिस श्रद्धा में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। इस प्रकार शुद्ध श्रद्धा वाली आत्माओं को ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तों को मृत्यु का कोई भय नहीं होता, इसलिए जब भक्त शरीर त्यागते हैं तो शोक नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान के धाम पहुंचकर उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। प्रहलाद भगवान के शुद्ध भक्त थे, परंतु वो ये भी जानते थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बहुत पाप किए हैं। तब उन्होंने भगवान नरसिंह से यह प्रश्न किया कि हे जगत के उद्धार करने वाले, मैं चिंतित हूँ कि मेरे पिता की आत्मा को किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जो भक्ति में लीन है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार निश्चित है। यदि कोई भगवान की निस्वार्थ भक्ति करता है तो उसकी पिछली 14 पीढ़ियां
और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार निश्चित है। इसलिए भक्तों का जन्म और मृत्यु दोनों ही उत्सव के समान होते हैं। इसी के साथ समाप्त करेंगे हम आज की कड़ी। इस जानकारी से संबंधित अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं और यदि आप इस विषय से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी टैप कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।